Okay, next topic is using the reference of the base type for referencing the object of child type. तो हमें इसमें क्या देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो क्लासेस है और अगर उन क्लासेस को मैं इनहेरिट करता हूँ तो हम लोग किस तरह कौन से टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखेंगे। लेट्स कॉल प्रोजेक्ट नेम बेस ड्राइव रेफरेंस, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस क्लास है, पब्लिक क्लास बेस क्लास। ओके, और एक क्लास है विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। उस क्लास का नाम है ड्राइव्ड क्लास, राइट। ओके, तो आपको ये पता है कि सिंपली यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर बेस क्लास बी इक्वल टू न्यू बेस क्लास, राइट। उसके बाद आप आपके ड्राइव्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। डिराइव्ड क्लास डी इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड क्लास। ओके, उसके बाद है उसके बाद मुझे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें क्या करना है, मुझे बेस क्लास का रेफरेंस लेना है। ओके, और ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर स्टोर करना है। बी डी इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड क्लास। ओके, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, मतलब ये भी पॉसिबल है। आप क्या कर सकते हो कि बेस क्लास का आप रेफरेंस या फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। अब इसके उल्टा ट्राई करते हैं। जैसे ड्राइव्ड क्लास का मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ डीबी इक्वल टू न्यू बेस क्लास, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो बेस क्लास के प्रॉपर्टीज है वो ड्राइव्ड में क्या हुए हुए हैं, इनहेरिट हो चुके हैं। तो इसलिए जो बेस क्लास है वो क्या हुआ है, ड्राइव्ड में इनहेरिट हो चुका है, राइट। बट जो ड्राइव्ड क्लास है वो बेस में इनहेरिट नहीं हुआ है, राइट। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, बेस क्लास में ड्राइव्ड क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो स्टोर कर सकते हैं। बट ड्राइव्ड क्लास में आप बेस क्लास की नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट है तो आप वो स्टोर नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो ये कॉन्सेप्ट को अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग भी बोला जाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो अप कास्टिंग में क्या होता है कि अप कास्टिंग इज सिंपल सेफ एंड इम्प्लिसिट। और ये केस में क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास है मतलब जो बेस क्लास है उसका आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और जो ड्राइव्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में आप स्टोर कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड अप कास्टिंग। तो अप कास्टिंग सिंपल होता है और ये फिजिबल है, मतलब ये पॉसिबल है, सी शार्प में आप वो कर सकते हो। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया, तो दिस इज कॉल्ड अपकास्टिंग। ओके, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज अपकास्टिंग, तो यही है। बेस क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल में स्टोर होगा। अभी जो डाउन कास्टिंग होता है, तो डाउन कास्टिंग इसके ऑपोजिट होता है। तो डाउन कास्टिंग सी शार्प में पॉसिबल नहीं है। ओके, डाउन कास्टिंग में क्या होगा, ड्राइव्ड क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और बेस क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर करना है, बट ये पॉसिबल नहीं है डाउन कास्टिंग। ओके, तो अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग में इतना ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे और भी कुछ चीजें उन लोगों ने बताई है बट ये हमें नहीं करने की जरूरत। ओके, हमें बस उतना ही समझना है कि अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग क्या होता है। ओके, तो अपकास्टिंग डाउनकास्टिंग में इतना ही था। नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट हो गए, बट कौन से ऑब्जेक्ट से कौन सा मेंबर एक्सेस होगा ये भी हमें देखना होगा। तो यहाँ पे कुछ हम लोग मेंबर डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर बी मेथड डिफाइन कर रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे सेम होंगी, सिर्फ डी मेथड नाम होगा उसका। तो यहाँ पे दो क्लासेस है, इनमें दो मेंबर्स है, बी मेथड डी मेथड।
तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाइज ट्राई करते हैं। सबसे पहले बी से ट्राई करते हैं कौन सा मेंबर एक्सेस होता है, बी डॉट। तो यहाँ पे बी मेथड एक्सेस हो रही है, राइट। बी डॉट डी मेथड कर रहा हो तो नहीं हो रहा है, बिकॉज बेस क्लास, ये जो बेस क्लास है ये ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिटेड है, राइट। तो ये मेथड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे एक्सेस नहीं होंगी। उसके बाद अभी ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो डी डॉट बी मेथड भी मुझे एक्सेस हो रही है, बिकॉज बेस क्लास यहाँ पे इनहेरिट हुआ है ड्राइव्ड क्लास में। उसके बाद डी डॉट डी मेथड भी एक्सेस हो रही है, राइट, बिकॉज ये डी मेथड ड्राइव्ड क्लास की ही है, राइट, इसलिए। उसका थर्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है, हाइब्रिड ऑब्जेक्ट है, बी डी। तो बी डी के केस में क्या होगा वो देखना है अभी, बी डी डॉट, ओके, बी मेथड तो एक्सेस हो गई, और बी डी डॉट डी मेथड। तो डी मेथड एक्सेस हो नहीं रही, इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइब्रिड ऑब्जेक्ट है, ये केस में भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली एक्सेस बेस क्लास मेथड, राइट। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, जैसे दोनों में भी सेम मेथड है। सेम मेथड मीन्स व्हाट, सेम मेंबर है, मतलब मेंबर का नाम सेम है, मेथड अपने अपने क्लास के है, राइट। तो ये पॉसिबल है या नहीं, पहले ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये पॉसिबल है। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट क्लासेस में इवन देयर इज इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस भी रहा, तो भी आप क्या कर सकते हो, सेम मेथड डिक्लेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ कुछ वार्निंग है, यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। तो ये हम लोग देखेंगे बाद में क्या है, राइट। तो अब ये केस में देखना है कि ये कौन से ऑब्जेक्ट से ये मेथड एक्सेस होती है और ये किस तरह से कॉल होते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या था, बी था, राइट, बी डॉट एस मेथड। तो यहाँ भी एक्सेस हो रही है मेथड, बट हमें ये पता नहीं है कि ये डिराइव्ड क्लास की है या बेस क्लास की है, राइट। उसके बाद सेम वे डी डॉट एस मेथड, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेस हो रही है, बट मेथड का नाम सेम है दोनों जगह पे, तो हमें श्योर नहीं है कि वो कौन सी मेथड कॉल कर रहा है, राइट। तो ये समझने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डिबगर लगाना होगा, राइट। यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ, और यहाँ पे भी लगाता हूँ, और यहाँ पे भी लगाते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन रन करना है बस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर बी मेथड कॉल हो गई, राइट। तो अभी डिबगर नहीं, इसलिए दिखाई नहीं देंगे आपको, ये बी मेथड थी, बट इट इज कॉल्ड। उसका एस मेथड कॉल हो गई, तो अभी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट था इसलिए बेस क्लास की एस मेथड कॉल हुई है, राइट। उसके बाद ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट किया, फिर से एस मेथड कॉल हो रही है, बट कौन सी होंगी, ड्राइव्ड क्लास की होंगी, बिकॉज ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, और इसके बाद थर्ड जो ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे क्या था, बी डी डॉट एस मेथड, यहाँ पे कॉल करना भूल गया था मैं, तो अभी ऐड कर दिया, राइट। तो अभी ये हाइब्रिड ऑब्जेक्ट है, तो ये हाइब्रिड हाइब्रिड ऑब्जेक्ट से हमें देखना है अभी कौन सी मेथड कॉल होंगी। तो अगेन इट विल कॉल बेस क्लास एस मेथड, राइट। वो ड्राइव्ड क्लास की नहीं करेंगे, बेस क्लास की ही करेंगे, बिकॉज जो रेफरेंस है वो बेस क्लास का है, ओके। भले ही ऑब्जेक्ट ड्राइव्ड क्लास का हो, बट रेफरेंस बेस क्लास का है, इसलिए बेस क्लास की ही कॉल करेंगे। तो इस तरह से बेस ड्राइव्ड रेफरेंस वर्क करता है। ओके, तो इसमें इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।